फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू जीनियस अप्रोच। मैं हूं सुप्रिया और जैसा कि हम यहाँ पे लेसन प्लान को डिस्कस कर रहे थे अपने जो हमारी पाठ योजना थी वो मैं आपको यहाँ पे हिंदी में भी साथ साथ प्रोवाइड कर रही हूँ और इंग्लिश में भी। ठीक है, दोनों के लिए अलग अलग प्लेलिस्ट है, आप जाके देख सकते हैं। जो आपका मैथ सब्जेक्ट है उसका एक प्लेलिस्ट बना है जिसमें आपको हिंदी के पूरे लेसन प्लान मिल जाएंगे और एक में आपको इंग्लिश के मिल जाएंगे। ठीक है, तो आज का हम यहाँ पे जो हमारा नेक्स्ट पार्ट योजना है वो हम यहाँ पे लेके आ रहे हैं। अभी तक मैंने आपको 5 पार्ट योजना प्रोवाइड कर दिया है, तो ये आपका कहा जाएगा कि आपका छठवां पार्ट योजना है। ठीक है, बाकी आप अपने सीरियल नंबर के अकॉर्डिंग डाल सकते हो। अब आइए इसको हम स्टार्ट करके समझते हैं कि आपका यहाँ पे क्या है लेसन प्लान में। और साथ साथ मैं आपको बता दूं, जो आपकी पार्ट योजना होती है आपको कहाँ कहाँ पे काम आती है। जैसे कि अगर आप कर रहे हो बीटीसी, डीएलएड या बीएड, है ना, तो हर जगह आपको लेसन प्लान को बनाना होता है, क्योंकि उसी के बेसिस पे आप अपनी पढ़ाई को कंटिन्यू करते हो, लाइक आपकी टीचिंग लगती है और जो भी चीजें हैं। ठीक है, या फिर अगर आप नहीं टीचिंग कर रहे हो तब भी आपको एक आइडिया होना चाहिए कि आप किस चैप्टर की शुरुआत कैसे करने वाले हो, और ये आप समझते हैं पाठ योजना के थ्रू। ठीक है, तो आइए समझते कैसे करेंगे। सबसे पहले आप यहाँ पे अपना नाम डाल देंगे, नाम, फिर विद्यालय का नाम, फिर यहाँ आपका रहेगा दिनांक, कक्षा, वर्ग, विषय, कालांश, अवधि। ये पूरी बातें आपने डाल दी। अब जो सबसे महत्वपूर्ण चीज है वो क्या है, वो है आपका प्रकरण, कि आप क्या टॉपिक पढ़ाने जा रहे हो। ठीक है, तो ये आपका क्या जाएगा, ये होगा यहाँ पे चतुर्भुज। चतुर्भुज का मतलब क्या हो गया, क्वाड्रिलेटरल। आप इसके बारे में यहाँ पे बताओगे। सबसे पहले आप यहाँ पे हेडिंग डालेंगे सामान्य उद्देश्य। ठीक है, ये जो आपका होता है यह आपका विषय से रिलेटेड होता है, मतलब जो आपका सब्जेक्ट है। जैसे कि यहाँ पे क्या है, गणित है, तो हम गणित को ध्यान में रखते हुए बच्चों के अंदर ये सारी की सारी क्षमताएं डेवलप करने की कोशिश करेंगे। तो ये आप यहाँ पे पढ़ सकते हैं अच्छे से। जैसे पहला क्या दिया है, छात्रों की तर्क शक्ति का विकास करना, गणितीय ज्ञान का प्रयोग करने की रुचि उत्पन्न करना, गणितीय उपयोग से छात्रों में अनुशासन कायम करना, गणितीय मूल्यों के प्रति हेतु गणितीय मूल्यों की प्राप्ति हेतु छात्रों में क्षमता उत्पन्न करना, और फिर लास्ट आपका क्या है, छात्रों में मानसिक और बौद्धिक क्षमता उत्पन्न करना। ठीक है, तो इस टाइप से आप पूरा कवर करेंगे। अब आपका आता है विशिष्ट उद्देश्य। तो चाहो तो आप इसे ऐसे ऐसे हेडिंग डाल के भी लिख सकते हो, या फिर आप डायरेक्टली पॉइंट में लिख सकते हो। तो यहाँ पे आप क्या क्या लिखेंगे, ज्ञानात्मक उद्देश्य, बोधात्मक उद्देश्य, अनुप्रयोगात्मक प्रश्न यहाँ पे कुछ रहेंगे आपके। ठीक है, फिर आपका क्या रहेगा यहाँ पे, बस इतनी चीज आपने पूरी लिख ली। अभी आपको पूरे पॉइंट्स में लिखे हुए हैं। और ये मैं आपको बता दूं, ये आपका जो होता है ये आपका प्रकरण से जुड़ा हुआ होता है। किसका अर्थ क्या होता है कि जो आपने पढ़ाया तो उससे उससे बच्चों को कितना समझ में आया, है ना, क्या क्या चीजें बच्चे पढ़ने के बाद एक्वायर कर पाएंगे, ये आपका होता है आपका जो मैं यहाँ पे बोला विशिष्ट उद्देश्य। ठीक है, अब आपका आता है टॉपिक शिक्षण सहायक सामग्री, मतलब पढ़ाने के लिए आप क्या क्या चीजें इस्तेमाल कर रहे हो, तो ये आप यहाँ डाल देंगे। फिर आपका आता है प्रविष्ट व्यवहार। प्रविष्ट व्यवहार को यहाँ पे मैं आपको बता दूं, इसे बहुत लोगों ने पूर्व ज्ञान भी जाना होगा, है ना, तो सब दोनों नाम से लिख सकते हो। इसका अर्थ क्या होता है कि बच्चे को पहले से कितनी नॉलेज है अपने कंटेंट के बारे में। ठीक है, फिर आपका आ जाता है प्रस्तावना। प्रस्तावना जो होता है ये सबसे इंपॉर्टेंट होता है, क्योंकि यहीं से अब आप अपने क्लास में एंट्री लेके इसकी शुरुआत करने जा रहे हो। ठीक है, इसका अर्थ क्या हो गया कि अब आप यहीं से क्वेश्चंस को फ्रेम करेंगे, बच्चों से जो जो उत्तर मिलेगा उसी के आधार पे आपने प्रकरण बच्चों से निकलवा लेना है। जैसे कि आपने पहला प्रश्न कर लिया, एक त्रिभुज में कितनी भुजाएं होती है, तो बच्चे बता दिया कि 3 भुजाएं होती हैं, आपने बना के पूछ लिया। फिर आयत में कितनी होती हैं, बच्चों ने बता दिया। उसके बाद आपने पूछ लिया आयत एवं वर्ग किसके उदाहरण है, तो बच्चे बताएंगे कि यह चतुर्भुज के उदाहरण है, क्योंकि दोनों में 4 भुजाएं होती हैं। अब क्या आ जाएगा, समांतर चतुर्भुज का दूसरा नाम क्या है, तो बच्चे बता देंगे समचतुर्भुज। अब आप पूछेंगे समचतुर्भुज का क्षेत्रफल सूत्र क्या होता है, तो ध्यान रखिएगा जो आपका प्रश्न होता है यह इसी से जुड़ा होता है, मतलब जो बच्चे उत्तर देते जाएंगे उसी के अंदर से आप नेक्स्ट नेक्स्ट प्रश्न करेंगे। तो अब यहाँ पे जब आपने बच्चों से उसका सूत्र पूछा तो यहीं पे क्या हो गया, बच्चों ने अच्छे से आंसर नहीं दिया, ये उनके लिए समस्यात्मक प्रश्न हो गया। ठीक है, तो अब आपका आएगा उद्देश्य कथन, मतलब अब आप अपनी कक्षा में टॉपिक का अनाउंसमेंट कर देंगे। अब आप बच्चों को प्रकरण बताएंगे कि बच्चों आज हम चतुर्भुज के बारे में अध्ययन करने जा रहे हैं। ठीक है, अब आपका आता है प्रस्तुतिकरण, है ना। तो देखिए आप वीडियो को पॉज करके भी आराम से लिख सकते हो, अदरवाइज मैं आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में इसका लिंक दे दूंगी पीडीएफ, तो आप वहां से भी काम कर सकते हैं। ओके, तो या अब आपका आता है प्रस्तुतिकरण, मतलब प्रेजेंटेशन। अब आप कैसे चैप्टर को अपने प्रेजेंट करने जा रहे हैं, तो इसके लिए सबसे पहले आप यहाँ पे 4 कॉलम बनाएंगे। पहला आपका बन जाएगा शिक्षण बिंदु, फिर छात्र अध्यापक क्रियाएं, फिर छात्र छात्रा क्रियाएं। ठीक है, और यहाँ पर जाएगा श्याम पट्टिका। इसमें आप क्या करेंगे, आप पहले यहाँ पे लिखेंगे शिक्षण बिंदु में चतुर्भुज की परिभाषा, है ना, तो आप यहाँ पे परिभाषा बता देंगे।
इधर की ओर जो छात्र अध्यापक है वो कुछ विकासात्मक प्रश्न पूछेंगे, और यहाँ देखिए बच्चे यहाँ पे जो उनकी प्रतिक्रिया है वो यहाँ लिखी जाएगी, और इसी के आधार पे अब वहां पे वो स्पष्टीकरण देके पूरा समझाएंगे चतुर्भुज वह आकृति है जिसमें 4 भुजाएं होती है और 4 कोण होते हैं, सबके योग 360 डिग्री होते हैं। साथ साथ आप देख रहे होंगे यहाँ बोर्ड पे भी कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट लिखे जा रहे हैं, है ना। आप पूरा बोर्ड पे बैठ के तो लिखेंगे नहीं, जाहिर सी बात है, आपने लेक्चर दिया और आप इंपॉर्टेंट चीजें वहां पे ड्रॉ करते हो, समझाते हो कि आप मैथ्स पढ़ा रहे हो, तो जाहिर सी बात है आपको बोर्ड का भी इस्तेमाल लगने ही वाला है ना। फिर ऐसे अब आपने बच्चों से हमें बोधात्मक प्रश्न पूछा। बोधात्मक प्रश्न का अर्थ क्या हो गया कि जो आपने बच्चे को पढ़ा दिया, ठीक है, जितना अभी तक लेक्चर दिया उसी से फिर आप उनसे क्वेश्चन पूछ रहे हो, ये चेक करने के लिए कि बच्चे अटेंटिव है या नहीं। तो आपने यहाँ पे 3-4 क्वेश्चन देखिए ऐसे पूछ लिया और बच्चे ने उसका आंसर दिया, ठीक। अब आपका दूसरा यहाँ पर जो बनेगा शिक्षण बिंदु वो है आपका चतुर्भुजों के उदाहरण। तो यहाँ पे भी आपने कुछ पहले विकासात्मक प्रश्न पूछे, उसके आधार पे फिर बच्चों ने कुछ उत्तर दिया जहां उन्हें समस्या हुई, फिर आप उसे लेके आप समझाएंगे कि कितने प्रकार के होते हैं। तो यहाँ पे आपने देखिए कवर कर दिया, क्या आयत हो गया, वर्ग हो गया, समांतर हो गया, है ना, फिर आपका समलंब हो गया। तो ये आपने देखिए पूरी तरीके से बच्चे को बता दिया, बताइए और साथ साथ फिगर ड्रॉ आप करके समझाते भी रहो। फिर यहाँ आ जाएगा आपका बोधात्मक प्रश्न, है ना, आप इसे ध्यान से देख रहे होंगे, ठीक है, लाइन वाइज है पूरा आपका प्रॉपर तरीके से। अब बोधात्मक प्रश्न आपने पूछ लिया जो बच्चे को समझाया हुआ उसी के अकॉर्डिंग। अब आपको तीसरा यहाँ पर शिक्षण बिंदु आता है समांतर चतुर्भुज का क्षेत्रफल, है ना। अब ये आप बच्चे को बताएंगे कि कैसे पता करेंगे भाई इसका क्षेत्रफल। तो इसके लिए सबसे पहले आपने कुछ विकासात्मक प्रश्न पूछे, फिर आपने उसका कुछ स्पष्टीकरण दिया यहाँ पे, मतलब उसके बारे में पूरा डिस्क्रिप्शन दिया, उसको समझाया कि समचतुर्भुज क्या हो जाएगा, मतलब आपका आई थिंक रोम्बस होता है या। तो इसमें क्या होता है कि ये आपका 1/2 होता है और विकर्णों का गुणनफल, कि इसके दोनों विकर्ण अलग अलग होते हैं ना, D1 D2 अलग अलग होता है। तो आपने ऐसे बच्चों को पूरा पूरा लिख के देखिए यहाँ पे समझा दिया इसका क्षेत्रफल, इसकी कैसे क्या पता करेंगे, हाँ, समांतर चतुर्भुज का। ठीक है, अब आपने पूछा पे बोधात्मक प्रश्न पूछ लिए। तो ओवरऑल आपके टॉपिक में जितनी बातें थी आपने पूरा कवर कर दिया और आपने बच्चों को समझा दिया। अब आपका क्या आता है, अब इसे हम कहते हैं मूल्यांकन प्रश्न। मूल्यांकन प्रश्न का अर्थ क्या होगा कि अब आप बच्चे से पूछेंगे कि ओवरऑल जितना आपने पढ़ाया उसमें से आप 2-4 क्वेश्चन यहाँ पे ऐड कर सकते हैं, लाइक मैंने 2 ही लिखा है तो आप यहाँ पे और एडिशन कर सकते हैं, ठीक है, अपने अकॉर्डिंग। फिर आपका आता है गृह कार्य। गृह कार्य का सेंस क्या होता है, आपका होमवर्क, मतलब आपने बच्चों को कुछ क्वेश्चन दे दिए होमवर्क के लिए। अब आप यहाँ पे 1-2 क्वेश्चन अपने साइड से ऐड कर सकते हैं, कुछ भी, लेकिन इस चैप्टर के रखिएगा, जाहिर सी बात है। अब आपका आ जाएगा सुझाव। सुझाव का सेंस यहाँ पे क्या है कि आपके टीचर्स आपको यहाँ पे रिमार्क देंगे कि आपने कैसे टीचिंग करी, कैसे नहीं करी, जो भी हो, कि आपका ट्रेनिंग के दौरान यूज होता है। और अगर आप एक टीचिंग फील्ड में हैं तो आप इसे खुद के लिए भी इस्तेमाल कर सकते हैं, लाइक चैप्टर की शुरुआत कैसे करना है वो खुद को भी आइडिया लगेगा कि आपको क्या क्या कवर करना है, क्योंकि एक टीचर के पास ना एक प्लान होना चाहिए बिफोर टीचिंग, ओके, दिस इज मस्ट। तो अब आप यहाँ पे हस्ताक्षर के लिए बना लेंगे पर्यवेक्षक हस्ताक्षर, और यहाँ पे आप बना सकते हो सहपाठी और यहाँ पे खुद का, ठीक है। तो इस टाइप से आपका ये पूरा पूरा लेसन प्लान कंप्लीट होता है। तो आई होप आपको लेसन प्लान बहुत ही क्लियर समझ में आया होगा। ओके, नेक्स्ट वीडियो में हम कोई और टॉपिक का लेसन प्लान देखेंगे। ओके, तब तक आप इसे अच्छे से लिख लें, और अगर कोई भी आपको प्रॉब्लम आती है, कोई भी डाउट है, कोई भी सजेशन है, या आपको कोई भी टॉपिक पे लेसन प्लान चाहिए हो तो आप कमेंट सेक्शन में कमेंट जरूर करें। ओके, एंड यस, अगर आपको पीडीएफ में कोई इशू होता है तो आप कमेंट बॉक्स में लिख सकते हैं इजिली। फिलहाल आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में इजिली पीडीएफ का लिंक अवेलेबल हो जाएगा जहां से आप उसे डाउनलोड कर सकते हैं। ओके, सो आई होप ये आपके लिए काफी हेल्पफुल होगा। ओके, सो थैंक यू गाइज, एंड यस, अगर आप चैनल पे नए हैं तो सब्सक्राइब करना बिल्कुल ना भूलें, बेल आइकन जरूर प्रेस कर ले ताकि आपको रेगुलर नोटिफिकेशंस मिलते रहें। ओके, सो थैंक यू फॉर वॉचिंग।